जय लक्ष्मी नारायण। आज का प्रसंग है कि हमें कर्म किस प्रकार का करना है। लोग करते तो हैं, सभी अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ रोज़गार करते हैं, कुछ करते हैं जिससे कुछ रोज़गार आ सके। लेकिन रोज़गार करते करते हमें यह भी देखना है कि उस रोज़गार में धर्म हो, किसी को हमारे रोज़गार से, हमारे कर्म से किसी को तकलीफ़ ना हो। यदि किसी को तकलीफ़ होता है तो उसका दोष हमें ही लगेगा, फिर हमारे पूजा पाठ का, हमारे कर्म का कोई मतलब नहीं है। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ जिससे जो है लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। आज कई ऐसे लोग हैं संसार में, दुनिया में, सिर्फ अपना भला सोचते हैं कि मुझे पैसे मिलना चाहिए, मेरा इनकम होना चाहिए, मेरा आय होना चाहिए। भले दुनिया जाए भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया का नुकसान हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग लगे हुए हैं कि बस मेरा पैसा भर जाए, मेरा तिजोरी भर जाए, मेरा बैंक अकाउंट भर जाए। बाकी हम लोगों का भला हो, कल्याण हो, कुछ नहीं है। लोगों से कुछ मतलब नहीं है, बस हमारी तिजोरी भर जाए। अरे ऐसे कर्म से क्या फ़ायदा? ये कर्म आपके अच्छा नहीं है तो आपको दोष लग रहा है, पाप आपका जो ऊपर चढ़ रहा है। यही पाप है। लोग कहते हैं ना, पाप आता कहाँ से है? यही सब पाप है कि हम जो कर्म करते हैं वही पाप धीरे 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 इकट्ठा होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा पाप इकट्ठा होता है और हमको पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो इसका जो है फल मुझे कहाँ से आ रहा है? अरे आपने जो कर्म किया वही आपको लौट कर आएगा, वही आपका फल है। हम दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे का हक लेते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं, दूसरे का अधिकार छीनते हैं। यही हमारा क्या है? यही हमारा खराब कर्म है। हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। पैसा तो उनसे ले लिए और कैसे करके उसका कल्याण हो या ना हो, उसका भला हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसको सामान हम कैसा भी दें, उससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं। पैसे ले लिए, काम ख़त्म। लोग दूसरे का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। यही हमारे कर्म है और इसका फल हमें तो अभी बड़ा मज़ा आता है। कर्म करने, हमें जो है पाप करने में तो मज़ा आता है, लेकिन पाप का फल भोगने में बड़ा तकलीफ़ होता है। तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको झूठ लग रहा है, अभी तो आपको तो मज़ा आ रहा है, अरे पाप बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा। लेकिन जब उसका फल आता है तो उसका फल इतना तकलीफ़ देता है कि वो आपको बर्दाश्त से बाहर है। फिर आप सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो सारी ज़िंदगी तो हम दूसरे को लूटे, दूसरे का खून चूसे और अंत में भगवान के मंदिर में 1 किलो लड्डू, 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे तो क्या ये हमारा पाप कट जाएगा? आपको क्या लगता है ये पाप कट जाएगा? या भजन हम कर लेंगे जो है 10 मिनट, कर्म तो हम मुझे ऐसे कर रहे हैं और भजन करने से क्या हमारा पाप कट जाएगा? खुश हो जाएंगे भगवान ऐसे कर्मों से?